हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज देखिए हम पॉलिटी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें लगभग हम 150 क्वेश्चन लेके पूरी पॉलिटी खत्म करने की कोशिश करेंगे। और इन 150 क्वेश्चन को खत्म करने में लगभग 4 या 5 दिन लगेंगे। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है हु एमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1947। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा है लोकमान्य तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले लॉ मिनिस्टर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बने थे। वहीं पे देखिए पहला ऑप्शन में लिखा है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री थे और सूचना प्रसारण मंत्री भी पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और देखिए लोकमान्य तिलक को एक उपाधि दी जाती है कि इन्हें असंतुष्टों का जनक माना जाता है। ठीक है, इनकी एक बुक थी गीता रहस्य और इन्होंने ही नारा दिया स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, ये सब बातें भी आपको याद रखनी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हु among the following personality was appointed as the legal advisor to the Constitution Assembly that drafted the constitutional document। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है पहला है एस एन मुखर्जी, दूसरा है एस बी आर अयंगर और सी ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, डी है बी एन राव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एन राव। ठीक है, यहीं पे अगर हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करें तो ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है हु एमंग द फॉलोइंग was the first meeting of the elected constituent assembly helped the frame of constituent। ऑप्शन नंबर 1 है 15 दिसंबर 1947, ऑप्शन नंबर बी है 15 अगस्त 1947, सी है 19 दिसंबर 1946 और डी है 9 दिसंबर 1947। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19 दिसंबर 1946। ठीक है, तो चलिए देखिए और एक बात याद कर लीजिए इसी में, संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज द नंबर ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितनी औरतें थी। ठीक है, तो ऑप्शन है 13, 12, 15 या 18। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल औरतें थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 15। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें देख लीजिए एक बात और, कुल सदस्य इसमें 389 थे और 296 ब्रिटिश प्रांतों से और 93 देसी रियासतों से थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है हु among the following was not a member of the drafting committee of the constitution assembly। ड्राफ्ट पूछ रहा है ड्राफ्टिंग कमेटी का कौन है जो सदस्य नहीं था। इसमें लिखा है टी टी कृष्णामाचारी, बी एन राव, डॉक्टर के एम मुंशी और एक लिखा है एन माधव राव। ठीक है, तो पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा बी एन राव। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे बी एन राव। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब ये होता है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अभी मैंने बताया आपको
कौन थे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए प्रारूप समिति से बहुत क्वेश्चन आते हैं। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जो जो चीजें थी, कब ये आया प्रारूप समिति, सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा इसमें। चलिए आगे देखिए, छठवां क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम मद्रास कॉन्स्टिट्यूंसी इन 1946। ठीक है, तो इसका देखिए, पहला ऑप्शन लिखा है हंसा जीवराम मेहता, दूसरा ऑप्शन है अम्मू स्वामीनाथन, तीसरा है कमला चौधरी और चौथा है बेगम रजाज रसूल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्बू स्वामीनाथन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्बू स्वामीनाथन, मद्रास से थी। और अगर पूछे हंसा जीवराज मेहता तो ये मुंबई से थी। ठीक है, और ये दोनों देखिए, कमला चौधरी और बेगम रजाज रसूल, ये दोनों यूपी से थे। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग presented the historic objective resolution in the Constituent Assembly of India। ठीक है, चलिए मतलब पूछ रहा है उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, पहला है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है मौलाना अबुल कलाम आजाद, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है के एम मुंशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ये प्रस्ताव का विचार यूएसए से आया था और भाषा इसकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पूछ रहा है भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, 26 नवंबर 1949, बी है 10 जनवरी 1950, सी है 15 अगस्त 1948 और डी है 24 मार्च 1946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 26 नवंबर 1949। ठीक है, और संविधान का प्रकाशन हुआ था देहरादून से। एक बात इसे आप याद रख सकते हैं, इसमें कुल अनुच्छेद जो हैं 395, अनुसूचियां 8 और भाग 22 थे उस समय। और वर्तमान में आपको याद रखना है तो कुल अनुच्छेद हैं 470, अनुसूचियां जोड़ी गई उसमें 4 और 8 से हो गई 12 और भागों को बढ़ा के कर दिया गया इसमें 25। ठीक है, वर्तमान में कितने आर्टिकल है 470, अनुसूचियां हैं 12 और भाग हैं 25। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन। पूछ रहा है कब साइन किए, सीधे सीधे तो देखिए, पहला ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, बी है 24 जनवरी 1952, सी है 24 जनवरी 1960, डी है 26 नवंबर 1948। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। कुल सदस्य जो हस्ताक्षर किए थे इसमें वो टोटल थे 284। प्रथम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अगर ये भी पूछ लेता है कि प्रथम हस्ताक्षर किसने किया था तो आप बता दीजिएगा कि प्रथम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था और कुल साइनों की संख्या 284 थी। ठीक है, चलिए देखिए 10वां क्वेश्चन लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग years did the elected parliament come into the existence। पहला ऑप्शन है 1955, दूसरा ऑप्शन है 1949, तीसरा ऑप्शन है 1952 और चौथा ऑप्शन है 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952। ठीक है, प्रथम आम चुनाव हुए थे, एक बात आप याद रख सकते हैं, प्रथम चुनाव हुए थे 1951 से लेकर 1952
ठीक है, आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 11वां। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी? ठीक है, पूछ रहा है केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, पहला है वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है बीपी सीतारमैया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। काम नहीं कर रहा है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को अगर देखें हम इसमें, वल्लभ भाई पटेल को, तो ये है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। ठीक है, अगला लिखा है 12वां क्वेश्चन। हु among the following was the chairman of subconstituent on fundamental right in the Constitution Assembly of India? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 देखिए, वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है जेवी कृपलानी, तीसरा है के एम मुंशी और चौथा है अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेवी कृपलानी। ठीक है, और एक बात याद रख सकते हैं आप के एम मुंशी के बारे में, के एम मुंशी थे कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष। ठीक है, और वहीं वल्लभ भाई पटेल थे मौलिक अधिकार समिति के। ठीक है, पटेल साहब थे मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कौन था है? 13वां क्वेश्चन। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द हाउस कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है के एम मुंशी, दूसरा ऑप्शन है जे बी कृपलानी, तीसरा ऑप्शन है बी पट्टाभी सीतारमैया और चौथा है ए बी ठक्कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, बी पट्टाभी सीतारमैया। के एम मुंशी थे कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष। 14वां क्वेश्चन देखिए, द प्रोविजन ऑफ द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वाज टेकन फ्रॉम फ्रांस, आयरलैंड, यूनाइटेड स्टेट और एक लिखा है जापान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है यूनाइटेड स्टेट से। ठीक है, फ्रांस से लिया है फ्रांस से लिया है गणतंत्रात्मक। यूनाइटेड स्टेट्स से हम बात करें तो और लिया गया है मौलिक अधिकार को लिया गया है। मौलिक अधिकार को हमने फ्रांस से लिया है। महाभियोग को हमने फ्रांस से कर रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया है। मौलिक अधिकार को यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया है, महाभियोग को यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन को यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका को यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया है। ठीक है, यही सब है। आगे देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है, Which was the first country to include fundamental duty in its constitution? ठीक है, तो पूछ रहा है वह कौन है जिसने सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटी अपने देश के नागरिकों को या अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया? पहला लिखा है ऑप्शन है इंडिया, दूसरा है पोलैंड, तीसरा है सोवियत यूनियन, चौथा है अल्बानिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत यूनियन। ठीक है, पंचवर्षीय योजना हमने अपने संविधान में सोवियत यूनियन से लिया है, मौलिक कर्तव्यों को भी सोवियत यूनियन से लिया है। ठीक है, ये भी बातें आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, Which of the following features of Indian Constitution is not taken from the Constitution of Canada? ठीक है, पूछ रहा है कनाडा से कौन सी चीजें हैं जो हमने नहीं ली हैं। पहला लेके यूनियन वाज ए स्ट्रांग सेंटर, दूसरा है एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तीसरा है कंकरेंट लिस्ट, चौथा है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट बाय द सेंटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट को हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से, ये बात आप याद रखिएगा। कंकरेंट लिस्ट को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, बाकी सभी को हमने कनाडा से लिया है। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन देखिए,
Where did the idea of the preamble of the Indian Constitution come from? पूछ रहा है प्रियम्बल का विचार कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा है यूएसएसआर रसिया, तीसरा है ब्रिटेन, चौथा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो प्रियम्बल को हमने लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, एकल नागरिकता को हमने ब्रिटेन से लिया है, संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 19वां सवाल देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज नॉट टेकन एनी फीचर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। पूछ रहा है किस देश से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी शामिल नहीं किया है। तो पहला ऑप्शन है इसका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा है चाइना, तीसरा है ब्रिटेन और चौथा है फ्रांस। तो इसका सीधे सीधे उत्तर हो जाता है चाइना से हमने कुछ भी अपने देश में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं शामिल किया है। देखिए कौन कौन से देश हैं एक बार हम गिनवा देते हैं आपको, जिनसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ लिया है। पहला है यूएसए, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है आयरलैंड, चौथा है ऑस्ट्रेलिया, पांचवा है जर्मनी, छठवां है फ्रांस, सातवां है जापान, आठवां दक्षिण अफ्रीका, नौवां रूस और 10वां कनाडा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 19वां क्वेश्चन देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर established by law in the Indian Constitution has been taken from which country? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन पहला है यूनाइटेड स्टेट, दूसरा जापान, तीसरा ब्रिटेन और चौथा फ्रांस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान से हमने लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। ठीक है, पूछ रहा है डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है। पहला ऑप्शन है स्पेन, दूसरा है जापान, तीसरा आयरलैंड और चौथा जर्मनी। तो डीपीएसपी को हमने लिया है आयरलैंड से। ठीक है, डीपीएसपी के बारे में हमने कुछ लिखा है। डीपीएसपी देखिए संविधान का चौथा भाग में आता है और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक दिया गया है डीपीएसपी के बारे में। ठीक है, चलिए आज के लिए 20 क्वेश्चन थे, लेकिन कल हम ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे, कम से कम 40 क्वेश्चन कल के लेके आएंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।